हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे घर में छिपकली का होना शुभ होता है या अशुभ होता है। घर में छिपकली का होना क्यों होता है, घर में छिपकली क्यों रहती है, छिपकली का आगमन हमारे घर में कैसा होता है। आज हम इन्हीं सब बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले घर में छिपकली का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। कई बार हम लोग छिपकली से परेशान हो जाते हैं, बच्चे काफ़ी डरते हैं तो हम छिपकली को भगा देते हैं, लेकिन छिपकली को बिल्कुल भी भगाना नहीं चाहिए क्योंकि छिपकली माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती है। आपके घर में तथा पूजा के स्थान पर या फिर जिस जगह स्थान पर आप पैसे रखते हैं उस जगह पर अगर छिपकली दिखती है या छिपकली रहती है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है छिपकली को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। अगर आप सुबह उठते हैं, पूजा घर या किचन में आपको सबसे पहले छिपकली दिख जाए तो आप उसके ऊपर कुछ दाने चावल के डालकर छिड़क कर अपनी मनोकामना बोलेंगे तो वो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है, क्योंकि सुबह सुबह छिपकली का देखना बहुत ही शुभ माना जाता है, माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। छिपकली का दीवार से गिरना तथा शुभ अशुभ के संकेत देती है। अगर आप छिपकली की गिरती हुई दिशा को देख लें कि छिपकली किस दिशा में गिरी है तो आप उससे पता लगा सकते हैं कि ये शुभ संकेत है या अशुभ संकेत है। जो छिपकली हमेशा दीवार पर रहती है, दीवार पर चलती है, वह छिपकली को शुभ माना जाता है। उस छिपकली का शास्त्रों में भी वर्णन शुभ आता है। कहा जाता है जो छिपकली दीवारों पे चलती है उसको शुभ माना जाता है। लेकिन जो छिपकली आपको ज़मीन में ज़्यादा चलती दिखाई पड़े, ज़्यादा आपको ज़मीन में चलती समय समय पे नज़र आ रही हो कि ये छिपकली बहुत ज़मीन में चल रही है, तो आप उस छिपकली को झाड़ू या आप किसी भी चीज़ से उस छिपकली को अपने घर से बाहर निकाल दें, क्योंकि वह छिपकली अशुभ का प्रतीक होता है। आपके घर में उस छिपकली दरिद्रता लाने का प्रतीक देती है, तो आप उस छिपकली को घर के बाहर ज़रूर कर दें। कई बार छिपकली हमारे ऊपर गिर जाती है, उसके भी शुभ और अशुभ संकेत दोनों ही होते हैं। अगर छिपकली पुरुष के दाएं अंग पर गिरती है तो इसका शुभ संकेत माना जाता है। वहीं अगर स्त्री के बाएं शरीर पे गिरती है तो इसका शुभ संकेत माना जाता है। स्त्री के अगर दाएं अंग पे गिरती है तो इसको अशुभ माना जाता है, और पुरुष के अगर बाएं अंग पे गिरती है तो इसको अशुभ माना जाता है। अगर छिपकली आपके ऊपर गिरती है तो आपको नहा ज़रूर लेना चाहिए। अगर जो भी इसके अशुभ संकेत हो वो दूर होने के चांसेस होते हैं, तो आपको छिपकली जब भी गिरे आपको नहा ज़रूर लेना चाहिए। अगर आपको छिपकली धनतेरस या दीपावली के दिन आपको दिखती है, वो भी प्रदोष काल में छिपकली दिख जाए, तो आपके घर में जन्म जन्मांतर तक छिपकली का लक्ष्मी का वास होता है। अगर आपको छिपकली दिख जाती है, लेकिन ऐसे उस टाइम पे छिपकली नहीं दिखती है क्योंकि हम लोग साफ़ सफाई करते हैं तो छिपकली का दाना पानी ख़त्म हो जाता है, कीड़े ख़त्म हो जाते हैं, मकड़ी मच्छर ख़त्म हो जाते हैं, तो छिपकली हमारे घर में नहीं रहती है। लेकिन उसी टाइम पे धनतेरस और दीपावली वाले दिन अगर आप छिपकली को देखते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होता है। अगर वो छिपकली आपको दिख जाए तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, हमेशा बरकत रहती है। हमारे वास्तुशास्त्र में भी छिपकली का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है, इसलिए आप कभी भी छिपकली को भगाएं नहीं अपने घर से। छिपकली शुभ का प्रतीक होती है, छिपकली लक्ष्मी का प्रतीक होती है। अगर आप लोगों को मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।